ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 75 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में कुंडली के षष्ठ भाव में राहु ग्रह होता है तो क्या फल देता है, षष्ठ भाव किन चीज़ों का कारक है, षष्ठ भाव से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। षष्ठ भाव को त्रिक भाव भी कहते हैं। यह अशुभ भाव है। इस भाव से रोग रिपु ऋण का विचार करते हैं। मुकदमा, कोर्ट कचहरी, दुर्घटना, प्रतियोगिता परीक्षा, नैनिहाल में मामा मासी का विचार किया जाता है। क्रूर कर्म, वाद विवाद का विचार किया जाता है। चोट का, घाव का, रोग का, हानि का, विरोध का, व्यसन का, चोरी के डर का, शंका का, शारीरिक गर्मी का, ताप का, नौकरी में मिलने वाली सफलता का विचार किया जाता है। कुंडली में त्रिक भाव 6, 8, 12 भाव को कहते हैं। ये भाव अशुभ भाव है। 6, 8, 12 भाव के स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठते हैं तब उनके अशुभ फल में कमी आती है। छठवें भाव से मानसिक प्रवृत्ति, क्रोध, बीमारी, ऋण, शत्रु का विचार किया जाता है। इच्छा पूर्ति में रुकावट आने वाली है, यह छठवें भाव से देखा जाता है। मनचाहे काम में अड़चन या अवरोध कहा जाता है। 11वें भाव से इच्छा पूर्ति का विचार किया जाता है। 11वें भाव से छठवां भाव गिनने पर 8वां आता है। 8वां भाव अवरोध करता है, यानी इच्छा पूरी नहीं होने देता। उदाहरण, व्यक्ति घर गाड़ी लेने की इच्छा करता है, उसकी इच्छा लाभ भाव पूर्ण करता है। इन दोनों भाव के स्वामी एक दूसरे से षडाष्टक करते हैं तब अवरोध आता है। इच्छा पूर्ति के लिए छठवां भाव अधिक महत्वपूर्ण है। छठवें भाव से व्यक्ति की पाचन क्रिया का विचार किया जाता है। इस भाव से फौजदारी मुकदमा का विचार होता है और 7वें भाव से दीवानी मुकदमे का विचार किया जाता है। छठवें भाव में कोई ग्रह न हो, यानी छठवां भाव खाली हो, तो यह स्थिति अच्छी होती है, यानी अशुभता में कमी आती है, परंतु व्यक्ति की मानसिक शारीरिक स्थिति अच्छी होती है। इनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं होता। राहु का विचार, राहु स्वराशि वृषभ राशि, मिथुन राशि, नीच राशि वृश्चिक राशि, धनु राशि। राहु वृषभ राशि में शुभ होता है। राहु जिस भाव में बैठा है उसका स्वामी शुभ स्थिति में यानी मित्र राशि में बैठा है, अंश बल से बलवान है। जहाँ बैठा है उस राशि के और 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ के शुभ फल देता है। इसके विपरीत जहाँ राहु बैठा है उसका स्वामी अशुभ स्थिति में है, शत्रु की राशि में बैठा है, अंश बल से कमजोर है तो अशुभ फल देता है। राहु छाया ग्रह है। जब पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे के सामने आते हैं तब पृथ्वी के एक बाजू पर छाया आती है, उसे राहु कहते हैं। छाया पकड़ में नहीं आती। राहु केतु एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। जिसको अंधेरे से, सर्प से भय लगता है, स्वप्न में मलमूत्र देखता है, हवा में उड़ रहे हैं ऐसा देखता है, ऐसा दिखाई देता है, तो उनका राहु कमजोर होता है। राहु के अशुभ लक्षण, कहीं से जाते आते कुत्ता भौंकता है तो राहु कमजोर है ऐसा समझना चाहिए। अज्ञानता, अंधकार, पाप कर्म, ग्रहण, चांडाल, सर्प, इन सभी का कारक राहु है। गलत काम करते हुए खुद को समझदार बताना, ये राहु के लक्षण है। ये राहु के लक्षण भ्रष्टाचार, पकड़े जाने पर जेल यात्रा होना राहु से देखा जाता है। राहु के कर्म की निंदा होती है, पागलपन, धर्महीनता। राहु नास्तिक बनाता है। जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, विश्वासघात, छल कपट, झूठ बोलना, निद्रा नाश, खून में खराबी, ग्रहण दोष। चंद्रमा राहु, सूर्य राहु से बनता है। चंडाल दोष गुरु राहु से बनता है। काल सर्प दोष, राहु केतु एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। राहु केतु के एक तरफ 7 ग्रह होते हैं तब काल सर्प दोष बनता है। पाखंड, नशा, आत्मघात, धर्म परिवर्तन, जाति परिवर्तन, निम्न वर्गीय स्त्री पुरुष के साथ संबंध, ऊपरी बाधा राहु से देखते हैं। कुंडली में चंद्रमा कमजोर होने से राहु का प्रभाव अधिक पड़ता है।
राहु छठवें भाव में बैठा है तो उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में कैसा फल देता है, तो राहु किन किन चीज़ों का कारक है, छठवें भाव से क्या क्या देखते हैं, इनके बारे में जाना। राहु वक्री है, अशुभ ग्रह है, इनकी अपनी राशि नहीं होती। राहु छाया ग्रह है, जिस राशि में बैठते हैं और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके अनुसार अपना फल देते हैं। राहु से धोखा देना, छल कपट करना, जादू टोना करना, बीमारी, गुप्त विद्या ये देखा जाता है। राहु शनि के समान फल देते हैं और केतु मंगल के समान फल देते हैं। राहु के कारक तत्व शनि के कारक तत्व मिलते जुलते हैं। छठवें भाव से रोग, रिपु, ऋण का विचार, दुर्घटना, प्रतियोगिता, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, मामा पक्ष का विचार किया जाता है। राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। राहु जहाँ बैठता है वहाँ के फल देता है और जहाँ उसकी दृष्टि पड़ती है वहाँ के फल देता है। राहु छठवें भाव में बैठकर छठवें भाव के फल देता है और उनकी 5वीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ती है, जो नौकरी और व्यापार का भाव है। समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा का। राहु की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ती है, यह भाव खर्चे का है। बीमारी पर खर्च, इन्वेस्टमेंट, विदेश के योग, मोक्ष, हानि और दंड का, सजा का भाव है। इस भाव से ये सब देखा जाता है। राहु की 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है, यह भाव वाणी का है, धन का है, आर्थिक स्थिति का है, कुटुंब का है। राहु छठवें भाव में अच्छा है तो उसके अच्छे फल मिलते हैं, अगर राहु खराब है तो उसके खराब फल मिलते हैं। राहु से विपरीत राजयोग नहीं बनता क्योंकि उनकी अपनी राशि नहीं होती। छठवें भाव में कोई भी ग्रह अपना शुभ फल नहीं देता, अशुभ फल ही देता है। राहु के शुभ फल क्या क्या मिलते हैं? छठवें भाव में कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इनसे संबंध आता है, इनमें सफलता मिलती है। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलती है। राहु के अशुभ फल, कोर्ट कचहरी में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, शत्रु का भय बना रहता है। कुंडली में राहु के साथ चंद्र होता है तो मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती। राहु के साथ मंगल शनि होता है तो दुर्घटना के योग बनते हैं, खर्च बढ़ते हैं कमाई के मुकाबले में। राहु की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है तो विदेश सेटलमेंट के योग बनते हैं। राहु को विदेश योग के लिए देखा जाता है। राहु की 5वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ती है तो व्यापार में अप्स एंड डाउन, चढ़ उतार आते रहते हैं। 10वां भाव अच्छा है, पाप प्रभाव में नहीं है तो राहु की दृष्टि के बावजूद व्यापार में, नौकरी में स्थिरता आती है। राहु की 9वीं दृष्टि कुटुंब भाव पर पड़ती है तो कुटुंब में झगड़े, लड़ाई झगड़े होते हैं, धन की कमी होती है, वाणी से नुकसान करते हैं। शुभ और अशुभ फल राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा में मिलते हैं। राहु अंश बल में मजबूत होता है तब उसे शुभ और अशुभ फल की तीव्रता में वृद्धि होती है। युवा अवस्था का राहु मजबूत होता है तब वो अपना शुभ और अशुभ फल अधिक मात्रा में देते हैं। राहु छठवें भाव में होता है, इस भाव से रोग, रिपु, ऋण, नौकर, नौकरी, प्रतियोगिता, कोर्ट केसेस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, अहंकार, अभिमान, विषय वासना छठवें भाव से देखा जाता है। राहु के कारक तत्व झूठ बोलना, फरेब करना, विश्वासघात करना, अनीति करना, अधर्म करना। राहु अंधकार और धुएं का कारक है। राहु कुंडली के 3, 6वें और 10वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, इसे यहाँ पर शुभ फलदायी माना जाता है। राहु 6वें भाव में उच्च राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि में बलवान होता है तो अच्छा फल देने के लिए बाध्य होता है। राहु 6वें भाव में बैठा है, नवमांश कुंडली में राशि वर्गोत्तम होता है या भाव वर्गोत्तम होता है तो भी अच्छा फल देता है। राहु अपने स्वयं के नक्षत्र में होता है या मित्र के नक्षत्र में होता है तो भी अच्छे फल देता है। 6वें भाव में राहु शुभ और बलवान है, स्वास्थ्य अच्छा रखता है, तंदुरुस्त रखता है, निरोगी रखता है, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी होती है, बीमारी जल्दी ठीक होती है, शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं, निडर होते हैं, लीडर होते हैं, साहसी होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, शत्रु हंता होते हैं, कर्जा नहीं लेते, मजबूरी में कर्ज लिया है तो उसे समय पर लौटा देते हैं, अच्छे राजनीतिज्ञ बन सकते हैं, उनके पास
रणनीति और राजनीति का ज्ञान होता है। इनकी छठवीं इंद्रिय पावरफुल होती है, सिक्स सेंस कहते हैं। ये लोग दूरदर्शी होते हैं, भविष्य में होने वाली बातों का अनुमान सही तरीके से लगा सकते हैं। ये लोग बुद्धिमान, तेजस्वी, चालाक, चतुर, होशियार होते हैं। जिस काम को करने के लिए लोग डरते हैं वही काम ये आसानी से कर सकते हैं। राहु की 9वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति धनवान बनता है, यशवान बनता है, कीर्तिवान बनाता है। और 7वीं दृष्टि उसके व्यय भाव पर पड़ती है जो खर्चे का भाव है। ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाकर, विदेश में जाकर अधिक धन कमाता है। राहु 6वें भाव में वृषभ मिथुन राशि का होता है। ऐसा व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र मंत्र यंत्र, गूढ़ शास्त्र में रुचि रखता है। साथ में बुध और गुरु भी बलवान होते हैं तो अच्छे ज्योतिष बन सकते हैं, अच्छे जासूस भी बन सकते हैं, खुफिया एजेंट बन सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, एयरक्राफ्ट इंजीनियर और ट्रांसलेटर भी बन सकते हैं। जैसे उम्र बढ़ती है समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। राहु के अशुभ फल कब मिलते हैं? जब राहु 6वें भाव में नीच राशि में निर्बली होते हैं, शत्रु ग्रह के नक्षत्र में होते हैं तो खराब फल देते हैं। 6वें भाव में चंद्र राहु की युति होती है तब मानसिक तकलीफ होती है, दुविधा में रहते हैं, निर्णय नहीं ले पाते, निर्णय शक्ति का अभाव होता है। 6वें भाव में सूर्य राहु युति होती है, सूर्य ग्रहण योग बनता है, समाज में बदनामी के योग बनते हैं, ऐसे लोगों की निंदा होती है। 6वें भाव में मंगल राहु की युति होती है तो मंगल पीड़ित होता है, मंगल नीच का होता है, अंगारक योग बनता है। इस योग में जानवर से धोखा होता है। अंगारक योग बनता है तो व्यक्ति को कुत्ता, सांप, बिच्छू, मधुमक्खी, जानवर कोई भी काट सकता है। 6वें भाव में गुरु राहु की युति होती है तो गुरु चांडाल योग बनता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है परंतु अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है, गलत तरीके से ज्ञान का इस्तेमाल करता है, अपने ज्ञान से लोगों की दिशा भूल करता है। राहु 6वें भाव में शनि के साथ होता है तो ये श्रापित योग बनता है। इनसे परिवार में किसी स्त्री की अकारण मृत्यु होती है, उसे सद्गति प्राप्त नहीं होती। राहु 6वें भाव में होता है तो केतु 12वें भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है। ऐसी व्यक्ति का धर्म अध्यात्म के प्रति झुकाव होता है। 6वें भाव में राहु नीच राशि में पाप प्रभाव में अशुभ ग्रह से दृष्ट हो तो व्यक्ति को बुरी आदतें जल्दी आसानी से लग जाती हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, गुटखा, भांग, चरस, गांजा इत्यादि आदतें जल्दी से लग जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को कायदे कानून से तकलीफ होती है, मुकदमे चलते हैं, इनको अपने नज़दीक के लोगों से धोखा मिलता है। बढ़ती उम्र के साथ कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। राहु के लिए उपाय, राहु के मंत्र करना चाहिए। इस प्रकार राहु को 6वें भाव से संबंधित विस्तार से बताया। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।